नमस्कारम। जब हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म सुनते हैं तो अक्सर पूजा पाठ और मंदिरों की छवि बनती है, लेकिन सनातन धर्म केवल विश्वासों का पुलिंदा नहीं बल्कि जीवन को समझने का विज्ञान है। यह आपको केवल मानने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। यह संस्कृति ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मानव चेतना तक हर पहलू को वैज्ञानिक दृष्टि से देखती है। इसमें हर परंपरा के पीछे गहरा तर्क और विज्ञान छिपा है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे समझ रहा है। आज हम इस सनातन यात्रा पर चलेंगे और उन वैज्ञानिक तथ्यों को जानेंगे जिन्हें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। यह यात्रा आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है, तो चलिए इस खोज में मेरे साथ चलिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन असल में कोटि का अर्थ प्रकार भी है। त्रयस्त्रिंशति कोटि का मतलब है 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां, न कि करोड़ों भगवान। ये 33 देवता 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार प्रकृति और ब्रह्मांड की मूल शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विचार बताता है कि सृष्टि का हर कण दिव्यता से भरा है। हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी, सब में वही चेतना है। यह मूर्ति पूजा से आगे संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर की अनुभूति का मार्ग है। 33 करोड़ देवी देवताओं की अवधारणा आपको बांधती नहीं बल्कि हर रूप में दिव्यता को देखने की स्वतंत्रता देती है। फूल, नदी, पर्वत, जो भी आपको दिव्य लगे वही आपका देवता हो सकता है। यह व्यवस्था हर व्यक्ति को अपनी अनूठी आध्यात्मिक यात्रा की छूट देती है। हमारे प्राचीन मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा और विज्ञान के केंद्र थे। उनकी वास्तुकला, ज्यामिति और खगोल विज्ञान आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसका रथ रूप और पहिए जो धूप घड़ी का काम करते हैं इसका प्रमाण है। दिल्ली का लौह स्तंभ 1600 साल से बिना जंग लगे खड़ा है। यह हमारे पूर्वजों की धातु विज्ञान में महारत दिखाता है। मंदिरों का निर्माण ध्वनि, प्रकाश और ऊर्जा विज्ञान को ध्यान में रखकर होता था। गर्भगृह की संरचना मंत्रों की ध्वनि को गूंजने देती थी, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनता था। मंदिर एक एनर्जी हॉटस्पॉट थे, जहां व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकता था। यह धर्म और विज्ञान का संगम था, मानव कल्याण के लिए। सनातन संस्कृति में समय को कालचक्र एक चक्र के रूप में देखा गया है, न कि सीधी रेखा के रूप में। हमारे ऋषि समय की सबसे छोटी इकाई त्रुटि से लेकर ब्रह्मांड की आयु तक की गणना कर सकते थे। युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग मिलकर एक महायुग बनाते हैं और हजारों महायुग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मांड की आयु का वर्णन आधुनिक विज्ञान के बहुत करीब है, जिससे वैज्ञानिक भी चकित हैं। यह गणना केवल गणित नहीं बल्कि चेतना के उतार चढ़ाव को समझने का तरीका है। कालचक्र हमें सिखाता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, हर अंत एक नई शुरुआत है। आधुनिक विज्ञान बिग बैंग की बात करता है, लेकिन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का गहरा वर्णन है। शुरुआत में केवल अंधकार और एक ऊर्जा थी। यही हिरण्यगर्भ या गोल्डन वोम्ब है। हिरण्यगर्भ में सारा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा था, फिर एक विस्फोट से सब कुछ अस्तित्व में आया। यह विचार आधुनिक बिग बैंग थ्योरी के बेहद करीब है। हमारे ऋषियों ने ध्यान और अंतर्ज्ञान से ये सच्चाइयां देखी जिन्हें आज विज्ञान खोज रहा है। यह ज्ञान हमें शून्य अनंत संभावनाओं के स्रोत से जोड़ता है। रामायण का पुष्पक, विमान मन की गति से चलने वाला विमान क्या केवल कल्पना है? वैमानिक शास्त्र नामक ग्रंथ में विमानों की तकनीक, प्रकार और उड़ान विधि का उल्लेख मिलता है। इसमें धातुओं, ऊर्जा स्रोतों और पायलट प्रशिक्षण तक का विवरण है। भले ही इसकी प्रामाणिकता पर विवाद हो, लेकिन यह संकेत देता है कि प्राचीन भारत में वैमानिकी का ज्ञान था। हो सकता है हमारे पूर्वजों ने ऐसी तकनीकें विकसित की थी जो समय के साथ खो गईं। ये कहानियां हमें अपनी क्षमता और कल्पना की सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती हैं। गायत्री मंत्र AUM भूर्भुवः स्वः केवल प्रार्थना नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। इसका उच्चारण विशेष लय और आवृत्ति पर किया जाता है, जिससे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इसके जाप से मस्तिष्क के केंद्र सक्रिय होते हैं, एकाग्रता और स्मृति बढ़ती है। यह तनाव कम करता है और मानसिक शांति लाता है।
गायत्री मंत्र के 24 अक्षर शरीर के 24 ऊर्जा केंद्रों से जुड़े हैं, जिससे ऊर्जा संतुलित होती है। यह मंत्र चेतना को उन्नत करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। योग केवल आसन या कसरत नहीं, बल्कि चेतना को उच्चतम शिखर तक ले जाने का विज्ञान है। योग का अर्थ है जुड़ना, व्यक्तिगत चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन। महर्षि पतंजलि ने योग को 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में विभाजित किया। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने तक सीमित नहीं, बल्कि मन और ऊर्जा को साधने की प्रक्रिया है। योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि, जहां आप ब्रह्मांडीय चेतना से एक हो जाते हैं। यह प्रक्रिया आपको भौतिक सीमाओं से ऊपर उठाती है। योग मानवता को सनातन धर्म का सबसे बड़ा उपहार है। कुंभ मेला पृथ्वी का सबसे बड़ा मानवीय समागम केवल भीड़ नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का संगम है। इसका आयोजन विशेष ज्योतिषीय गणनाओं पर होता है, जब ग्रहों की स्थिति विशेष संयोग बनाती है। माना जाता है इस समय नदियों का जल विशेष ऊर्जा से आवेशित हो जाता है। करोड़ों लोग एकत्रित होकर सामूहिक चेतना का शक्तिशाली क्षेत्र बनाते हैं। उस ऊर्जावान जल में स्नान व्यक्ति की ऊर्जा प्रणाली को शुद्ध करता है। कुंभ मेला सामूहिक चेतना के उत्थान का जीवंत प्रमाण है। योग विज्ञान शरीर को ऊर्जा शरीर के रूप में देखता है, जिसमें 7 मुख्य चक्र होते हैं। ये चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं। जब इन चक्रों में ऊर्जा संतुलित होती है, तो व्यक्ति स्वस्थ और जीवंत महसूस करता है। असंतुलन से शारीरिक या मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। योग, प्राणायाम और ध्यान इन चक्रों को संतुलित करने का विज्ञान है। सभी चक्र खुलने पर व्यक्ति चेतना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। गंगा जल को पवित्र मानने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। इसी कारण गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। हमारे पूर्वज अनुभव से जानते थे कि इसमें शुद्धि की शक्ति है। पाप धुलने की बात प्रतीकात्मक है। यह मानसिक और ऊर्जावान शुद्धि का अनुभव कराता है। गंगा जल का रहस्य बताता है कि प्राचीन मान्यताओं के पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान केवल इलाज नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली है। यह शरीर को 3 दोषों वात, पित्त, कफ के संतुलन पर आधारित मानता है। चरक और सुश्रुत संहिता में हजारों साल पहले सर्जरी और चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। आयुर्वेद मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही जोर देता है। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद को प्राकृतिक उपचार के रूप में अपना रही है। हवन और यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हवन सामग्री अग्नि में डालने से औषधीय धुआं बनता है, जो वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यज्ञ के धुएं में हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस नष्ट होते हैं। यह प्राकृतिक फ्यूमिगेशन है, जो वायुजनित रोगों को रोकता है। मंत्रों की ध्वनि और ऊष्मा सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। हवन आंतरिक और बाहरी वातावरण को शुद्ध करने का वैज्ञानिक तरीका है। शिवलिंग को अक्सर गलत समझा जाता है, जबकि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। लिंग का अर्थ है चिन्ह। शिवलिंग निराकार परम चेतना का प्रतीक है। ब्रह्मांड में स्थिर ऊर्जा दीर्घ वृत्ताकार रूप लेती है। शिवलिंग उसी ज्यामिति का प्रतीक है। इसका आकार ऊर्जा को ग्रहण, संग्रहित और विकीर्ण करने में सक्षम है। प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग को ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित किया जाता था। ध्यान के समय शिवलिंग के पास बैठना आंतरिक शांति और ऊर्जा का अनुभव कराता है। सनातन धर्म केवल धार्मिक मान्यताओं का समूह नहीं, बल्कि विज्ञान, दर्शन और जीवन पद्धति का संगम है। यह आपको अस्तित्व के हर पहलू को जानने और अनुभव करने के उपकरण देता है। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यों को सूत्रों और प्रतीकों में संजोया। ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जीवन को केवल भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि उसकी पूरी भव्यता में जीने का निमंत्रण है। अगर आपको ये तथ्य रोचक लगे हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या चौंकाया। जय सनातन धर्म।